जय माता की दोस्तों, दशा माता की कहानी। एक राजा था नल और उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वे बहुत सुखी परिवार था। राज्य में बहुत सारे दास दासियाँ थी और बड़ी खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन रानी ने दशा माता का डोरा लिया और उस डोरे को उसने गले में पहन लिया और रानी ने व्रत रखा था। जब राजा बाहर से आते हैं तो वे वहाँ देखते हैं कि रानी ने गले में क्या पहन रखा है। वे रानी से वह डोरा लेकर बाहर फेंक देते हैं। रानी बहुत परेशान होती है और राजा के सपने में दशा माता आती है और बोलती है कि हे राजा, ये जो तुमने पाप किया है इसलिए तुम्हारी बुरी दशा आ गई है और अच्छी दशा जा रही है। और राजा सुबह को जब उठता है तो देखता है उसका धन सब कुछ समाप्त हो जाता है। दास दासियाँ सब बहुत राज्य का बुरा हाल हो जाता है। तो राजा बोलता है कि रानी, यहाँ पर तो भूखे मरने की नौबत आ गई है, क्यों ना हम किसी राज्य में जाकर अपना जीवन व्यतीत करें। रानी राजा वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही चलते चलते वे सोचते हैं क्यों ना मैं अपने कुछ दिन अपनी बहन के यहाँ पर ठहर लूँ। बहन के वहाँ पर वे जाते हैं तो बहन पूछती है कि मेरे भाई किस हाल से। तो दासी ने बताया कि बहुत बुरे हाल से हैं। तो वे उसको कहती है कि घर पे ना आए और बाहरी जो बाग है उनमें ही ठहर जाए। तो राजा वहीं ठहर जाते हैं तो वो उनके लिए रोटी और प्याज भिजवाती है। तो वो उनको देखकर भाई बड़ा परेशान होता है और दमयंती रानी कहती है कि हे राजा, ये तो खाए नहीं जाएंगे, इनको आप मिट्टी में दबा दो। उन्हें वे चुपचाप उसी मिट्टी में दबाकर आगे चल देते हैं। चलते चलते वह उसी शहर में जा पहुँचते हैं जहाँ पर उनका दोस्त रहता है। वे सोचते हैं क्यों ना दोस्त के यहाँ चलते हैं। उन्होंने कई बार बोला भी है, हम नहीं आ पाए। जैसे ही वे दोस्त के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दोस्त बोलते हैं, अरे भाई तुम किस हाल से। तो दोस्त कहता है कि ये तो बड़े बुरे हाल से हैं। तो दोस्त कहता है कि तुम बाहर ही ठहर जाओ, मैं वहीं आकर तुमसे मिलता हूँ। और अपने दोस्तों के लिए वहाँ पर वो खाने की व्यवस्था कराते हैं। तो दोस्त जहाँ पर दोस्त ने राजा नल और दमयंती को ठहराया था वहाँ पर एक खूंटी पर हार टंगा हुआ था और वो धीरे धीरे उस हार को खूंटी निगल रही थी। राजा ने रानी से कहा कि रानी देखो, ये जो हार है इसे खूंटी धीरे धीरे निगल रही है और यह भी हमारे नाम ही लगेगा। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे नाम लगे यहाँ से उठकर आप चलो। तो धीरे धीरे राजा नल और दमयंती वहाँ से उठकर एक जंगल की ओर चले जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक तालाब नज़र आता है। उस तालाब के वहाँ पर तीतर आकर उनके पैरों में पड़ते हैं। तो राजा ने बहुत सारे तीतर पकड़े और रानी से बोला कि हे रानी, इतने में नहा के आता हूँ, तुम इनको बना लो, फिर दोनों साथ में बैठकर ही खाएंगे। तो इतने में रानी बोलती है ठीक है। महाराजा से बोलती है। तो राजा इतना स्नान कर कर आते हैं तो राजा बोलते हैं कि रानी, बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। तो रानी बोलती है कि हे राजा, वो तो मैंने सब खा लिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। रानी फिर राजा से बोलती है कि राजा साहब, इतने में नहा के आती हूँ, इतने आप तीतर पकड़ कर बना लो। तो जब रानी स्नान करने के लिए जाती है तो राजा जैसे ही तीतर को कढ़ाई में डालता है, तीतर उड़ जाते हैं। तो राजा समझ जाता है कि अभी हमारी बुरी दशा नहीं गई है, अभी हमारी बुरी दशा चल रही है। तो जैसे मैंने खाए ऐसे ही रानी जी ने खाए होंगे। तो रानी आकर मांगती है तो राजा कहते हैं, जैसे रानी तुमने खाए ऐसे ही मैंने खा लिए हैं। वे वहाँ से भी उठकर एक जंगल में बाग में चले जाते हैं। वहाँ पर बाग की मालिन कहती है कि तुम यहाँ पर फूलों की माला बनाओ और शहर में बेचो और यहीं पर रहो। और अगले दिन जो मालिन थी वह दशा माता का डोरा ले रही थी। तो रानी ने भी दशा माता का डोरा ले लिया और व्रत पूजा किया। राजा ने फिर देखा, लेकिन अब की बार राजा ने कुछ नहीं कहा। फिर रानी बोली कि राजा साहब, अब सब कुछ ठीक है, आप अपने शहर चलो। राजा ने कहा ठीक है। जैसे ही वे धीरे धीरे अपने दोस्त के गांव आते हैं तो देखते हैं कि जो जहाँ पर दोस्त ने उनको ठहराया था कि वो खूंटी हार को उगल रही है। और अपने दोस्त को ये सब बातें दिखाकर वहाँ से वापस अपनी बहन के शहर आ जाते हैं। जैसे ही बहन के वहाँ पर आते हैं और बागों में ठहरते हैं और जो रोटी प्याज उन्होंने दबाई थी तो उसके हीरे सोने जवाहरात बन जाते हैं।
तो रानी राजा से कहती है कि हे राजन, अब हमारी दशा अच्छी लौट आई है, तो इसलिए हम अपने शहर ही जाएंगे, अब हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जब राजा रानी अपने देश आए तो देखा कि पूरा महल भरा हुआ है, दास दासियाँ अपने कार्य कर रहे हैं, पशु पक्षी चहक रहे हैं, पुत्र पुत्रियाँ घूम रहे हैं, बेटा बहू सब अपने कार्य में लगे हुए हैं। ये देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। तो इसी तरह से जो भी दशा माता की पूजा कहानी व्रत करता है, माता उसकी दशा सुधार देती है। इस वीडियो में जय माता।